हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमो, ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं 16 सोमवार की व्रत कब से प्रारंभ करने चाहिए। 16 सोमवार व्रत की पूजा विधि, नियम, महत्व और 16 सोमवार व्रत की पौराणिक व्रत कथा, व्रत की उद्यापन विधि के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। पवित्र माह श्रावण में भगवान शिव जी की कृपा पाने के लिए 16 सोमवार व्रत का विधान शास्त्रों में बताया गया है। इसे संकट सोमवार व्रत भी कहते हैं। यह व्रत लगातार 16 सोमवार किए जाते हैं और इनकी शुरुआत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले पहले सोमवार से की जाती है। इस दिन से 16 सोमवार व्रत प्रारंभ करके लगातार 16 सोमवार को व्रत रखकर शिव जी, माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। श्रावण के अलावा 16 सोमवार का व्रत चैत्र, वैशाख, कार्तिक और माघ महीने के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से भी शुरू किया जाता है। शास्त्रों का कथन है कि इस व्रत को 16 सोमवार तक श्रद्धा पूर्वक करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 16 सोमवार के व्रत को संकट सोमवार व्रत भी कहते हैं। इस व्रत को मुख्यतः किसी बड़े संकट से छुटकारा पाने के लिए संकल्प लेकर किया जाता है। यदि आप आर्थिक रूप से बुरी तरह संकट में फंसे हुए हैं, घर परिवार में कोई न कोई लगातार गंभीर रोगों से पीड़ित हो रहा है, परिवार पर एक के बाद एक लगातार संकट आते जा रहे हैं, तो यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा जिन युवतियों का विवाह नहीं हो पा रहा है, किसी न किसी कारण से विवाह तय नहीं हो पा रहा है, तो उन्हें भी 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए महिलाएं 16 सोमवार का व्रत रखती हैं। नियम अनुसार पूजन आदि कर भगवान शिव जी से कष्टों को हरने की प्रार्थना की जाती है। विधि विधान और शास्त्र सम्मत 16 सोमवार का व्रत करने पर देवादेव महादेव प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान देते हैं। मान्यता है इस व्रत को लगातार 16 सोमवार तक श्रद्धा पूर्वक करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन में कभी भी किसी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं 16 सोमवार व्रत की विधि के बारे में। शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार 16 सोमवार व्रत प्रारंभ करने के लिए श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में आने वाले पहले सोमवार को चुना जाता है। इस दिन व्रती सूर्योदय पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शिव जी की पूजा करे और अपने संकट से मुक्ति के लिए भगवान शिव जी के सामने 16 सोमवार व्रत करने का संकल्प लें। इसके बाद दिन भर अन्न जल ग्रहण न करें। शाम को आधा सेर गेहूं के आटे का चूरमा बनाएं। शिव जी की पूजा करें। पूजा में बेल पत्र, आंकड़े के फूल, धतूरे आदि को अर्पित करें। पूजा करने के बाद कथा करें, आरती करें, चूरमा बनाकर शिव जी को चढ़ाएं। फिर इस प्रसाद के 3 भाग करें। एक भाग प्रसाद के रूप में लोगों में बांटें, दूसरा गाय को खिलाएं और तीसरा हिस्सा स्वयं खाकर पानी पिएं। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें और 17 सोमवार को 5 सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर प्रसाद बांट दें। फिर परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी सारे मनोरथ पूर्ण करते हैं। जिस संकट के समाधान का संकल्प लेकर व्रत किया जाता है वह अवश्य दूर होता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं 16 सोमवार व्रत के नियमों के बारे में। सोमवार को सूर्योदय से पहले उठकर पानी में काले तिल डालकर स्नान करना चाहिए। इस दिन पानी में हल्दी को मिलाकर सूर्य देव को जरूर अर्पित करना चाहिए। घर में है तो तांबे के पात्र में शिवलिंग को रखें। यदि मंदिर में है तो भगवान शिव जी का अभिषेक जल या गंगा जल से करें। यदि कोई विशेष कामना है तो उसकी पूर्ति के लिए दूध, दही, घी, शहद, चने की दाल, सरसों तेल, काले तिल आदि कई सामग्रियों से अभिषेक करने की विधि भी आप कर सकते हैं। उसके बाद भगवान शिव जी की उपासना करें।
और कथा समाप्त होने के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र के द्वारा सफेद फूल, सफेद चंदन, चावल, पंचामृत, सुपारी, फल, गंगा जल या स्वच्छ पानी से भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन को अच्छे से करना चाहिए। अभिषेक के दौरान या पूजा के समय मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। शिव पार्वती जी की उपासना करने के बाद 16 सोमवार की कथा की शुरुआत करें, आरती करें, भोग लगाएं। घर में प्रसाद बांटने के बाद खुद भी ग्रहण करें। प्रसाद में नमक न डालें और दिन में न सोएं। पहले सोमवार को आपने जो समय पूजा के लिए निश्चित किया हो उसका पालन करें। प्रसाद के रूप में आप गंगा जल, तुलसी, चूरमा, खीर और लड्डू में से किसी एक चीज को बना सकते हैं। 16 सोमवार तक एक ही समय बैठकर प्रसाद का सेवन करें और घूमते फिरते हुए प्रसाद का सेवन न करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं 16 सोमवार का व्रत रखने के लाभ के बारे में। सोमवार का व्रत रखने से आपके मन की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, परंतु तभी जब इसे पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ रखा जाता है। इस व्रत को करने से आर्थिक स्थिति को मजबूत होने में मदद मिलती है। यदि कोई संतान की चाह रखकर पूरी श्रद्धा से इस व्रत को करता है तो उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। पारिवारिक शांति या शादीशुदा जीवन में शांति को बनाए रखने की कामना करके यदि यह व्रत रखा जाता है तो इससे भी पूरी होने में मदद मिलती है। सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए भी आप इस व्रत को पूरी निष्ठा के साथ कर सकते हैं। यदि आप किसी बीमारी से परेशान हैं और से निजात पाना चाहते हैं तो आप इस व्रत को मन्नत मांगकर रख सकते हैं। यह व्रत कोई भी कर सकता है। यह व्रत यदि कुंवारी कन्याओं द्वारा किया जाए तो उन्हें मनोनुकूल पति की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं 16 सोमवार के व्रत में प्रसाद में क्या क्या चढ़ाया जा सकता है। इस व्रत में गेहूं के आटे में घी तथा शक्कर मिलाकर से हल्का भूनकर चूर्ण तैयार किया जाता है। इस प्रसाद को मुख्य प्रसाद माना जाता है। किसी भी परिस्थिति में इस प्रसाद को नहीं छोड़ना चाहिए। इस प्रसाद की मात्रा भी निश्चित होती है। यदि आपने प्रथम सोमवार व्रत में 250 ग्राम आटे का प्रयोग किया है तो प्रत्येक सोमवार को इसी मात्रा में आटे का प्रयोग करना होगा। इस प्रसाद का स्थान विशेष के अनुसार भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। कहीं गेहूं के आटे का चूर्ण तो कहीं पंजीरी इत्यादि कहा जाता है। इस व्रत में प्रसाद के रूप में चूर्ण के साथ साथ किसी भी एक फल का उपयोग कर सकते हैं, परंतु जिस फल को आप एक बार उपयोग करेंगे उस फल को सभी सोमवार व्रत में उतनी ही मात्रा में उपयोग करना होगा, अन्यथा व्रत खंडित हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं 16 सोमवार व्रत के उद्यापन की विधि के बारे में। इस सोमवार व्रत का उद्यापन 17वें सोमवार के दिन करना चाहिए। उद्यापन किसी कुशल पंडित के द्वारा ही कराना चाहिए। उद्यापन में भी उसी समय पूजा करनी चाहिए जिस समय आप प्रत्येक सोमवार को पूजा करते थे। उद्यापन में 1.25 किलो आटे का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। प्रसाद को 3 भाग में विभक्त कर देना चाहिए तथा पहले बताए गए अनुसार तीसरा भाग स्वयं खाना चाहिए। उद्यापन में दशमांश जप का हवन करके सफेद वस्तुओं जैसे चावल, श्वेत वस्त्र, दूध, दही, बर्फी, चांदी तथा फलों का दान करना चाहिए। इस दिन विवाहित दंपतियों को भी जिमाया जाता है। दंपतियों का चंद्र दर्शन और विधिवत पूजन किया जाता है। लोगों को उपहार स्वरूप कुछ सामग्री भी उद्यापन के दौरान दान में दी जाती है। इस प्रकार से देवों के देव शिव जी का व्रत पूर्ण होता है और भक्तजन को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें 16 सोमवार व्रत की पौराणिक व्रत कथा। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी में आए। वहां के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था जो कि अत्यंत भव्य और रमणीक तथा मन को शांति पहुंचाने वाला था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती भी वहां ठहर गए। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आओ आज इसी स्थान पर चौरस पासे खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। शिवजी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उस समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? पुजारी बोला, इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता, इसलिए महादेव जी यह बाजी जीतेंगे। परंतु हुआ उल्टा, जीत पार्वती जी की हुई। अतः पार्वती जी ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने मिथ्या भाषण किया है। अब तो पुजारी कोढ़ी हो गया। शिव पार्वती जी दोनों वापस चले गए। कुछ समय पश्चात
अप्सराएं पूजा करने आई। अप्सराओं ने पुजारी से उसके कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब बातें बता दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करें तो शिव जी प्रसन्न होकर आपका संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों बाद शंकर पार्वती जी पुनः उस मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर पार्वती जी ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया? पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा ये कष्ट दूर हुआ। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनसे रूठे हुए कार्तिकी जी भी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। कार्तिकी जी ने पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है? पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत का महात्म तथा विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। फलतः वह विदेश गया। वहां के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूंगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां एक और जाकर बैठ गया। हथनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे हथनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकी जी के द्वारा बताए अनुसार 16 सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान सहित श्रद्धा भक्ति से किया, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारे जैसे सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग कर दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया तथा बुढ़िया को बताया, मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई तो राजा ने मुझे निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने डांटकर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। गोसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वह उसे धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी तू मेरे आश्रम में रहे, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस जिस वस्तु को वह हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। यह देखकर गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से ऐसा होता है? रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई, इससे मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। गोसाई जी ने शिव जी से उसके कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत विधि के अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज में भेज दिया। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया। तब राजा ने वहां जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था, कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दें। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे आनंद से रहने लगे। अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। कथा सुनने के पश्चात शिव जी की आरती अवश्य करें। बोलिए भगवान शंकर, माता पार्वती जी की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।
ओम श्री गणेशाय नमो ओम नमः शिवाय।